दोस्तों ये ज्ञानदीप माइंड पावर की चैनल जो वापस से मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमें पैसों का कोई लोभ है। सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि भाई जितने भी लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें जो है ना, वो दूर हो जाए और एक तरह का उन्हें रास्ता दिखाई दे। मेरे स्टेटस के अंदर मैं एक ही चीज़ लिखता हूँ कि सदगुरु हैंडीक्राफ्ट, मतलब मेरी दूसरी जो चैनल है जहाँ पर हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स की, मतलब मंडप डेकोरेशन की और होम डेकोरेशन की, कॉरपोरेट में गिफ्ट सैम्पर की एक अलग से प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब जनवरी से हमने स्टार्टअप किया था इसका, इसलिए हमने ये चैनल को बंद रखा था और उस चैनल के अंदर काफ़ी सारे ग्रो किया। एक प्रोडक्ट से लेकर हमने 350 प्रोडक्ट बनाए और वो हमारा बिजनेस है। इंडिया मार्ट पे अंदर हमने लॉन्च किया और वहाँ से हमें पैन इंडिया लेवल पर हमने बिजनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया, मतलब कि इंक्वायरी आना शुरू कर दी। मतलब कि आज की तारीख में अगर सदगुरु हैंडीक्राफ्ट बोलो या ज्ञानदीप माइंड पावर बोलो, तो ये दो ऑप्शन लेके चलता है। तो हमने अगर सक्सेस पाई है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ दोस्त थे जो लोग टूट चुके हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मंजिल चाहिए। तो सदगुरु हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक रास्ता नहीं है, वो एक मंजिल है। जैसे ज्ञानदीप माइंड पावर जो है वो भी एक रास्ता नहीं है, वो मंजिल है। सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको अपनी मोड़ को उस तरह से मोड़ना है कि भाई बस एक एंड लाना है। मतलब समझो कि एक सोच का एंड लाना है। यहाँ पर कोई भी यूट्यूब का वीडियो में यहाँ पर कोई भी कंटेंट शेयर नहीं करने वाला हूँ, या न कोई मैं आपको ऐसे मंत्रस देने वाला हूँ कि जिससे आपके भीतर की ऊर्जा जो है ना इस तरह से बोल दे कि भाई ये तो कॉपी है। मतलब अंदरूनी जो ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं सहस्त्रल चक्र, अगर ओपन हो जाता है तो 1000 कमल का दल ओपन होता है और वहाँ पे हमारे भीतर का जो गुरु है ना, जो मेंटर होता है, वो जाग जाता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें शेयर करने की सत्ता हमें ना नेचर देती है, मतलब कि प्रकृति देती है। यहाँ पर किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैसे ही प्रकृति ने अगर जिन्हें चुना है या प्रकृति ने आपको चुना है, तो आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हो और कई सारे जीवन का उद्धार भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए चैनल बने। कुछ लोग जो होते हैं स्टॉक मार्केट में लॉस खाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं व्यापार में लॉस खाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं व्यवसाय में उन्नति नहीं कर पाते। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये चैनल काफ़ी सारी लाभदायक हो सकती है। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर तो करें। अब ज़रूरी बात ये, यहाँ पर कुछ लोग जो है ना स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें ना बहुत सारा पैसा कमाने का जो होता है एक जुनून होता है। मतलब कि अगर मान लो कुछ लोग होल्डिंग पोजीशन बना के रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और ये सोचते हैं कि भाई मेरा 200 का लिया प्रीमियम होता है वो ना 500 रुपये हो जाए, तो उन लोगों की हालत देख लो क्या होती है। यहाँ पर कुछ लोग ये अभी यहाँ पर फिलहाल पोजीशन के अंदर फंसे हुए। तो यहाँ पर 24,900 का जो अभी स्ट्राइक चल रहा है, जो जो एक्सपायरी चल रही है वो 7 की। अब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम तो भैया 74 हो गया। अब ये 74 हो गया, तो ये कौन सा लॉजिक है। यहाँ पर भैया 250 से प्रीमियम लिया है और मान लो ऊपर जा रहा है मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में भी 3 दिन के अंदर भी प्रीमियम तो डिके हो गया। उसी तरह डीप एटीएम की अगर जो पुट की बात करूँ, तो पुट में भी कोई अच्छा खासा फ़ायदा नहीं है लोगों को। 250 का प्रीमियम जो होता है 55 हो गया। तो ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ वो है कि भाई मार्केट में ना मार्जिन मनी और लिवरेज मनी दोनों को दोनों पेड करना पड़ता है, आउट द मनी वाले को और एटीएम को। जबकि डीप एटीएम वाले दोनों तरफ के इंसान इंटरेस्टिक वैल्यू, इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे की होती है। मतलब 20% ग्रोथ इनका पहले से पड़ा होता है। उसके बाद में ये लोग है ना पहले से ही मान लो अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, जिस पोजीशन को कहते हैं बायबैक पोजीशन। मतलब कि भाई बायबैक आना मतलब एवरेज में प्रॉफिट कमाना, मतलब दुगनी बार 2 बार ट्रेड लेना। वो लोग वन टाइम ट्रेड नहीं लेते, वो लोग 2 टाइम ही ट्रेड लेते। जैसे मार्केट में कोई पोजीशन 14 तारीख की बनाई है, मैं आपको एक क्लियरिटी कर देता हूँ कि यहाँ पर 14 तारीख पर बैठकर कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं। वो कौन से पोजिशनल ट्रेडिंग है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर डीप एटीएम के अंदर आप देख रहे हो कि 3,459 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है 390 पर। अभी 390 वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये भी प्रीमियम कहीं 500-700 से गिरा हुआ प्रीमियम है और 390 प्रीमियम हो गया है यहाँ पर। अब 900 का प्रीमियम भला 390 होता है, और वो प्रीमियम अगर मान लो 500-600 रुपये होता है, 600 रुपये के बाद में 390 का सपोर्ट तोड़ता है, और वो 220 का प्रीमियम, मतलब कि 100 पॉइंट या 50 पॉइंट की गुंजाइश आप रख सकते हो। 330 के सपोर्ट को ये तोड़ देता है। जब ये 330 के सपोर्ट को तोड़ के 281 पर आता है, तब जाके जीटीटी वहाँ पर एक नया बायबैक आता है। तो ये आपको समझ लेना जरूरी है कि भी बायबैक आएगा तब तक आपको 2 घंटे के इंतजार, मतलब 390
से लेकर 550, 550 से लेकर 60, 630, 630 से लेकर उल्टा कर दो 360, मतलब कि 360 की एसएल मतलब डबल बॉटम भी लेने के लिए ये आएगा। उसकी वो वजह है कि भाई लीवरेज मनी जो होता है यहाँ पर 25,200 वाले 25,300 वालों को मार्केट जो है ना उनकी जेब से पैसा और निकाल कर ज़्यादा इन्वेस्ट कराएगा। जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ओवाई ज़्यादा क्रिएट होगा, जितना ओवाई ज़्यादा क्रिएट होगा उतना सेलर्स को और मज़ा आएगी, और सेलर्स को वो सारा प्रीमियम इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वो सारा प्रीमियम लेकर वापस से नए ओआई ये होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं डीप एटीएम के अंदर क्रिएट कर देते हैं सेलिंग में और बाइंग में दोनों तरफ। अब ये चीज़ होती है, ये तरह सेम पुट में भी कायम होती है। तो पुट की बात अगर करूँ तो पुट का जो डीप एटीएम होता है तो वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है 25,500, 25,400, 25,300 पर। मतलब मार्केट चल रहा है 25,000, 24,900 पे, उसके आपको 250 पॉइंट ऊपर का आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा, जो एवरेज और लीवरेज मनी का सेटलमेंट जहाँ पर लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि 247 का 25,150 का प्रीमियम है। अब इसका अगर मैं एवरेज बाय करूँ तो 211 रुपये का एवरेज होता है, 187 रुपये की एसएल होती है। 187 रुपये के बाद में 128 रुपीज़ का इसका एक लोअर होता है। तो 128 रुपीज़ पे अगर मान लो आप लोअर लगाते हो, बाय लगाते हो, तो ये 91 रुपीज़ का भी आपको लोअर एसएल दे सकता है। क्योंकि मार्केट में जो लेवल नीचे से बाइंग हुए थे, जैसे 24,700 पर मैंने लेवल दिया था 146 का, और वहाँ से बायबैक हुआ 211 का हाई था, और उसने तोड़ा 232 का हाई 1:50 को। तो उसके बाद में ये जो 247 का यहाँ पर जो प्रीमियम है, तो ये भी मान लो मार्केट एक तेज़ी में ओपन होता है तो ये सीधा प्रीमियम हो जाता है 147 से लेकर 132, 138 और 128 तक भी इसके लोअर दे सकता है। अगर वहाँ पर आप अगर मान लो जीटीटी लगाते हो 100-125 पॉइंट की, मान लो 247 में 125 पॉइंट काट देने, आपको करना कुछ नहीं है। 25,150 पर यहाँ पर 14 सितंबर के अंदर आपको 125 पॉइंट काट देने, बिकॉज के 25 पॉइंट का लॉस यहाँ पर, 25% का लॉस यहाँ पर इन लोगों को भी होता है। मतलब जो लोग है ना पुट को सेल करते हैं तो उन लोगों को भी है ना इसका सामना करना पड़ता है। उनको भी 6% का लॉस दिखता ही है मार्केट में, सेलर्स को भी दिखता है। ऐसा नहीं कि जरूरी है मार्केट में पुट बायर्स को ही दिखे या कॉल बायर्स को दिखे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लेवल की बात करूँ तो 241, 242 जो होता है डबल टॉप होता है, यहाँ पर 247 का प्रीमियम है। तो ये डबल टॉप प्रीमियम है 25,150 का। तो ये डबल टॉप प्रीमियम है, तो डबल टॉप प्रीमियम के लिए अगर मान लो आपके पास फंड मैनेजमेंट है और आपके पास पेशेंस है, मैंने पहले ही बताया फंड मैनेजमेंट और पेशेंस है, और आप अगर मान लो डे टू डे अपनी पोजीशन बना रहे हो या डे टू डे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो है पेशेंस। तो 4 घंटे बाद में, मतलब 25 मिनट की 4 कैंडल बनने के बाद में अगर मान लो आप एक छोटा सा पुट ले रहे हो, सेम मान लो 150 को बाइंग आई थी, तो 150 के 1.25 के आसपास या 2.25 के आसपास आपको एक सेलिंग पोजीशन देखने मिलेगी। भैया 1.50 को सीधा बाइंग मत उठा ले, सीधा सेलिंग मत उठा लेना, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग उठाने से क्या होगा, आपकी एसिलिट होने वाली है। तो उसके बाद में 2.22 का एक मौका मिलता है, और 2.22 का जो मौका मिलता है, 2.27 का जो मौका मिलता है, तो वहाँ पर आपको ये जो प्रीमियम है 25,150 का प्रीमियम जो एवरेज करने वाला है, तो वो आपको मुनाफा देने का एक चांस रख सकता है। तो इसे है ना एक बोलते हैं कि एक नॉलेज की तरह रखिए अपने पास। इस डेटा को आप एजुकेशन पर्पस समझे और आगे बढ़ने के लिए कुछ काम साइड में और करें, और उसके बाद में अपने व्यवसाय में ग्रो करें, और उसका एक 10% हिस्सा बोलो वही आप स्टॉक मार्केट में रखें। सारा का सारा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। देखो हमने तो है ना ये तपस्या करके हमने ये चीज़ें पाई है। मतलब आज की तारीख में अगर लीवरेज मनी, मार्जिन मनी, अगर मान लो कोई अगर लोन लेकर बिजनेस में पड़ता है और उसमें लॉस काफ़ी सारी संभावना होती है, तो ये चीज़ें अगर हमें पता है तो हम फील करते, तो फील किए बिना हर एक ब्रीथिंग के अंदर, हर एक श्वास के अंदर हमारे अंदर फीलिंग्स है। उस फीलिंग्स से है ना एक चीज़ होती है कि हमारे चक्रास को इम्पैक्ट पहुंचता है, जिसे कहते हैं स्पंदन शास्त्र, कश्मीरी स्पंदन शास्त्र। तो नॉलेज तभी आएगा जब आप कश्मीरी स्पंदन शास्त्र से आप कनेक्ट होगे। तो इसका कुछ अगर नॉलेज लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर 11 किताबें मैंने खुद ने लिखी हुई है जो लाइव कोचिंग पर है और इनर प्रोसेस पर है। मतलब कि अंदर ही नहीं हिस्से को किस तरह से क्लीनिंग किया जाए, उसको कुछ स्टेप होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। आशा करता हूँ जुड़े रहिए। थैंक यू दिनेश पर। जय भारत।